जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल 19 मार्च था और कल सिर्फ धुरंधर की ही रिलीज़ डेट नहीं थी, बल्कि यूजीसी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल सुनवाई की तारीख थी। लेकिन क्या होता है कि प्रत्येक बेंच के पास प्रतिदिन कुछ केसेस होते हैं जिनको वो सुनते हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस में यूजीसी वाला जो मुद्दा था, यूजीसी का जो केस था, वो 35वें नंबर पे था और 35 नंबर से पहले के जो केस थे उनमें से कुछ कुछ केसेस में लंबी सुनवाई चलने के कारण उसकी सुनवाई कल नहीं हो सकी। तो आज शायद यूजीसी के मुद्दे में सुनवाई होने की अपेक्षा है। अधिकांश लोग यही कह रहे हैं और मेरा भी यही मानना है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई निराकरण देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ विलंब ही होगा और इसको एक अगली तारीख पर टाल दिया जाएगा और कहीं ना कहीं इसका असर सवर्ण मतदाता के, सवर्ण जनमानस के विचार क्षेत्र पे अवश्य पड़ेगा। किस रूप में पड़ेगा कि जी हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। और ये मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ, बंगाल की बात नहीं कर रहा। और हिंदी बेल्ट में होने वाला अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी अभी मुख्यमंत्री हैं और मेरे जैसे कई लोग अपने विवेक का पूर्ण उपयोग करके इसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ की आवश्यकता है और कुछ समय बाद देश को भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसा कि हम लोग बार बार इस बात पर चर्चा करते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय भाजपा का और भाजपा का एक बहुत बड़ा तंत्र है भीतर ही भीतर। कई सारे कांग्रेसी इन लोगों ने भर लिए हैं, कई सारे सपाई नेता भी इन्होंने भरे हैं और भी दूसरी पार्टी जो इनके विरोधी दल थे उनसे नेता इनके भीतर आके जुड़े हैं। हालांकि ये चलता रहता है राजनीति में, कुछ नया नहीं है। लेकिन आप एक विचारधारा वाली पार्टी हैं, ऐसा कम से कम आप कहते तो हैं। लेकिन जब आप उस विचारधारा के विपरीत चलने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि आपके विचारधारा को चरम पर लेके जाने वाले व्यक्तियों से उन लोगों को समस्या होगी और वो उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरा आग्रह उन सवर्ण लोगों से भी है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोगों से, जो आजकल ये कहते दिख रहे हैं कि नहीं हम तो बहन मायावती को वोट देंगे। देखिए, आपका वोट है, आपका अधिकार है, मैं उसे बदल नहीं सकता, ना मैं कुछ कह सकता हूँ उस विषय में। लेकिन मेरा मानना है थोड़ा सा सही आकलन करें, बात की गहराई को समझें और फिर अपने विवेक का उपयोग करके निर्णय लें। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा आप सभी दर्शकों से कि भाजपा का जो मुस्लिम प्रेम आजकल आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसके विषय में मेरे पास काफ़ी सारा मटेरियल है और वो मटेरियल 1994 से 1997 के बीच का है, जिसको पढ़ के आपको ये स्पष्ट होगा कि भाजपा का मुस्लिम प्रेम या इनकी विचारधारा के भीतर मुस्लिमों के लिए जो एक अलग प्रकार का प्रेम उमड़ता है वो कोई नया नहीं है। और उस प्रेम को बढ़ाने के लिए या यूं कहें कि मुस्लिम मतदाताओं को अपीज़ करने के लिए, उनका तुष्टीकरण करने के लिए इनके ही बड़े बड़े नेताओं ने इतिहास से भी छेड़छाड़ की है। इतिहास के तथ्यों को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के सामने रखा है जिस प्रकार का कार्य लेफ्टिस्ट लोग करते आ रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि वो जानकारी मैं आपके साथ साझा करूं तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप उसको शॉर्ट्स के रूप में देखना पसंद करेंगे या लाइव के माध्यम से सुनना पसंद करेंगे।